ये 5 बुरी आदतें आपको जाने अनजाने जल्दी बूढ़ा कर देगी। स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है, इंसान को पता नहीं चलता है लेकिन वो मेंटली और फिजिकली धीरे धीरे करके कमजोर होता जाता है। जिन लोगों का काम बहुत स्ट्रेसफुल है या फिर कुछ लोग ऐसे ही फालतू में स्ट्रेस लेते हैं, उनको इसके ऊपर जरूर से सोचना पड़ेगा। वैसे आजकल ऐसा है नहीं कि लोगों के पास सोने का वक्त नहीं है, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से लोग सोते नहीं है जल्दी। 2-2 बजे तक जगते हैं। क्यों जगते हैं आपको पता है? उल्टा फुल्टा खाना। अगेन ऐसा तो है नहीं कि लोगों के पास घर का खाना नहीं है, लेकिन खाना ही नहीं है भाई। हमको तो टेस्ट चाहिए, टेस्ट के लिए कुछ भी करेगा, बाद में बैंड बजेगी पक्का। रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, बहुत कम लोग हैं जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो कहीं से भी फैलते जाते हैं। 25 में 45 के लगते हैं, 45 में पता नहीं कितने के लगेंगे। फूकना, पीना और कुछ केसेस में लोग कूल बनने के चक्कर में कई बार ये करते हैं और फिर उसमें फंसे रह जाते हैं। ये सब चीजें कूल नहीं है यार। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो ना, कई बार ऐसे ट्रक देखे होंगे, बड़े वाले ट्रक जिसमें 6 से ज्यादा पहिए होते हैं, लेकिन आपने कई बार ये भी देखा होगा कि ट्रक जो है ना वो 6 पहियों पे ही चल रहा होता है, बाकी के पहियों को हवा में ऊपर कर दिया होता है। तो सवाल यह है कि भाई 6 पहियों पे ही ट्रक को चलाना था तो बाकी के पहिए क्या शो के लिए लगाए थे? जी नहीं, रीजन है उसके पीछे। सुनो, ज्यादा टायर वाले ट्रक में जो पहिए हवा में ऊपर होते हैं ना, उनको ड्रॉप एक्सल कहा जाता है। जब ट्रक फुल्ली लोडेड होता है, जब उसमें बहुत ज्यादा वजन भरा हुआ होता है, तब ट्रक की आगे वाले एक्सल पर ज्यादा लोड ना आ जाए, इसलिए इन पहियों को नीचे कर दिया जाता है ताकि लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन लोड ज्यादा है नहीं ट्रक में, वजन ज्यादा है नहीं, तो इन पहियों को नीचे रखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ऊपर हवा में उठाने का सिस्टम होता है। पहले तो अगर नीचे रखेंगे तो टायर भी खराब होंगे और ट्रक की स्पीड भी कम हो जाएगी, डीजल भी ज्यादा यूज होगा, इसलिए ऐसा सिस्टम होता है कि उनको हवा में ऊपर उठा सकते हैं। समझे कि नहीं? वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हो तो आपको वो वीडियो याद होगा जिसमें हमने एक सर्वे के बारे में बात करी थी, जिसमें कहा गया था कि बहुत ही नजदीक के समय में कई जगह पर भूखमरी जैसे हालात हो सकते हैं, लोग भूख की वजह से मर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। जितना अंदाजा लगाया गया था उससे 3 गुना ज्यादा भूखमरी है कई जगह पर। मडागास्कर के दक्षिणी हिस्से में कई सालों तक सूखा पड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा भूखमरी फैली हुई है। करीबन 15 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं। इतने मजबूर है लोग भूख की वजह से कि कीड़े मकोड़े तक खा लेते हैं वो लोग। बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम धंधा ढूंढ रहे, खाना ढूंढ रहे ताकि अपने माँ बाप को खिला पाए, और माँ बाप अफसोस जताते हुए अपना सर पटक रहे हैं कि अपने बच्चों को वो खाना नहीं दे पा रहे। जब आपके सामने खाने की थाली आए, जिसको भी आप मानते हो, उस थाली के लिए थैंक्स जरूर से बोलना। हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत तकलीफें हो, दर्द हो, लेकिन भूख का दर्द नहीं आपको सहन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को खाने के बारे में ज्यादातर कुछ पता नहीं है। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं। कौन सी 2 चीजों को कभी नहीं मिलाना चाहिए, कौन सी चीजों को कभी गर्म नहीं करते हैं, कौन सी चीज को कभी फ्रीजर में नहीं रखते हैं। क्रिएटिविटी के नाम पर लोग आज 2-3 चीजों को मिलाकर पता नहीं जो चीजें बनाते हैं। कई बार बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन होता है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन हम अगेन टेस्ट के लिए कुछ भी करते हैं। एनीवे, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें जो फ्रीजर में कभी नहीं रखते हैं। हर एक चीज की एक प्रकृति होती है। अगर उसको तोड़ा जाए तो वो चीज जहर बन सकती है, हमारे शरीर को नुकसान कर सकती है, उसमें बैक्टीरिया फैल सकता है, या फिर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। जैसे कि दूध को कभी फ्रीजर में नहीं रखते हैं, अंडों को कभी फ्रीजर में नहीं रखते हैं, खीरा को कभी फ्रीजर में नहीं रखते हैं, कच्चा आलू, फ्राई की हुई कोई भी चीज, टोमेटो केचप, इन सब चीजों को कभी फ्रीजर में रख के मत खाना। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। इसका टॉपिक बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। कुछ लोगों को अजीब भी लग सकता है वीडियो, बट बताना जरूरी है। प्लीज पूरा वीडियो देखना। गोविंदा जी की वाइफ चाहती है कि गोविंदा जी अगले जन्म में उनका बेटा बनकर आए। यह बात उन्होंने कपिल शर्मा के शो में कही, एक इंटरव्यू में भी कही थी। उनका कहना है कि गोविंदा अच्छा हस्बैंड तो है ही, लेकिन उनके जैसा बेटा मैंने कहीं पर नहीं देखा आज तक। यह बंदा अपनी मां से इतना प्यार करता है, उनकी इतनी इज्जत करता है कि उनके हर जन्मदिन पर उनके पैर धोकर पीता है। उनकी वाइफ को छोड़ो यार, क्या आपने कभी ऐसा देखा है बेटा आज के जमाने में खास करके? नहीं। अरे पैर धोना छोड़ो, लोग पैर छूते तक नहीं है, क्योंकि हम सब मॉडर्न हो चुके हैं। ये सब कौन करता है? इस पुराने जमाने की बात है। हम तो भाई अलग ही जमाने के लोग हैं। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कभी देश का नंबर 1 हीरो हुआ करता था। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल किसे कहते हैं? ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने थोड़ी राहत भरी बात कही है। ओमिक्रॉन से दुनिया के सभी देश डरे हुए हैं। ये मुसीबत लेके आएगा या नहीं, किस तरीके से अफेक्ट करेगा ये कोई नहीं जानता, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। लेकिन WHO ने अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक इसको
सुपर माइल्ड कहा है, मतलब ये पहले वाला जो वेरिएंट था डेल्टा उससे ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। बात यह है कि लोग जितना डरने और डराने के ऊपर फोकस कर रहे हैं उससे ज्यादा फोकस प्रिकॉशंस के ऊपर करने की जरूरत है। अजीब बात यह है कि जो लोग डर रहे हैं वही लोग दूसरी तरफ गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नो मास्क, नो डिस्टेंस, नो प्रिकॉशंस। अगर ये वायरस बार बार अपना रूप बदल रहा है तो हम लोग हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज क्यों नहीं कर सकते? हर बार आग लगने के बाद ही कुआं खोदे जरूरी है क्या? इसके ऊपर आपका क्या कहना है जरूर बताओ। सबको पता ही होगा कि अलग अलग तरीके की लकड़ियों में से अलग अलग तरीके का फर्नीचर बनता है, लेकिन जरा सोचो कि बना बनाया फर्नीचर अगर पेड़ पर ही उगे तो। हाँ जानता हूं ये बात थोड़ी सी एक्चुअली बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट एक कपल है जो ऐसा करता है और उनका बिजनेस सक्सेसफुल है। भाई साहब का नाम है गेविन मुनरो, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और ये भाई अपने फार्म के अंदर फर्नीचर उगाते हैं। जी 2005 में उनकी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने फुल ग्रोन नाम की कंपनी शुरू की थी। और फर्नीचर बनाने के लिए पौधों की डालियों को पर्टिकुलर शेप में मोड़ना जरूरी है। जो भी आपको बनाना है, टेबल कुर्सी और जो भी कुछ बनाना है, तो इसके लिए अलग अलग शेप यूज होते हैं। उन शेप्स को पौधों के साथ ही लगाया जाता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उसी शेप में बड़े होते हैं। जैसे वो पेड़ बन जाते हैं उनको फाइनल टच देके बिक्री के लिए आगे भेजा जाता है। 6 से 9 साल लग जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत भी लाखों में है। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके अंदर देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत समेत और भी कई लोग सवार थे। और इस हादसे में बिपिन रावत, उनकी पत्नी के साथ 11 और लोगों की जान गई है। देश ने अपना एक शेर खो दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बिपिन रावत ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो भी जिंदगी भर। देश के लिए गोलियां भी खाई है, दर्द भी सहा है। अक्सर जब लोग उन्हें पूछते थे कि मुझे भारतीय सेना में नौकरी करनी है, तब वो कहते थे कि भारतीय सेना नौकरी करने के लिए नहीं है। नौकरी करनी है तो रेलवेज में जाओ, बैंक्स में जाओ, या फिर अपना कुछ बिजनेस शुरू कर दो। अगर भारतीय सेना में आना है तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। क्रैश कैसे हुआ इसकी जांच चल रही है, लेकिन जनरल बिपिन रावत की कमी भारत को हमेशा महसूस होगी। आप सब भी उन सब के लिए प्रार्थना दुआ जरूर करना, भगवान उन सब की सुसाइड रोकने की कोशिश कर रही है। तब स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक मौत की मशीन को लीगली परमिशन दे दी है। इंसान इस मौत की मशीन के सहारे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को पलक झपकाते ही खत्म कर सकता है। इस मशीन को कॉफिन के शेप में बनाया गया है। इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है ताकि इंसान की जान तुरंत चले जाए। इस मशीन को डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और अपनी जिंदगी में बहुत ही दर्द से गुजर रहे हैं। वो लोग इस मशीन के सहारे अपनी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं लीगली। बताओ, अब इंसान और कानून ये भी तय करने लगे हैं कि कौन कब लीगली मर सकता है। ऊपर वाला तो देख के हंस रहा होगा कि तू बार बार भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। अब तू डिसाइड करेगा कि कौन कब मरेगा, वो भी लीगली। बाय द वे, कुछ लोग हैं जो इस कानून का और ऐसे मशीन का अपोज कर रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये सब ठीक है। आपका क्या कहना है जरूर से बताना। RRR, राजामौली साहब इसका नाम चेंज करके आप RDX क्यों नहीं कर देते हो? मतलब रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब। ट्रेलर के अंदर सब कुछ है, लेकिन सिनेमेटोग्राफी के लिए ट्रेलर 8 बार देख चुके हैं। रामचरण और जूनियर एनटीआर का कॉम्बो थिएटर में आग लगने वाली है, बता रहा हूं। एक्शन के साथ इमोशंस को पकड़ना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, लेकिन इसके अंदर ये दोनों स्टार्स 100 में से 101 मार्क लेके आ जाते हैं। बाय द वे, डायरेक्शन की बात करें तो राजामौली साहब ये जो जादू करते हो आप डायरेक्शन में, वो कहां से सीखा है? वो कुछ लोगों का होता है ना कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए उनको धरती पर भेजा जाता है, उसी काम के लिए उनका जन्म हुआ होता है। ऐसा एक किस्सा है राजामौली साहब और फिल्म डायरेक्शन का। अजय देवगन और आलिया भट्ट कुछ खास दिखे नहीं ट्रेलर के अंदर, बट यकीन है कि फिल्म के अंदर दोनों के किरदार गेम चेंजिंग हो गए। 100 बात की एक बात, बाहुबली से बड़ा धमाका होने वाला है। लिखवा के ले लो यार।